हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं मनोज राघव आपके लिए लेकर आ गया हूँ 10th क्लास चैप्टर 8। देखिए बेटा, चैप्टर 8 में क्या है और चैप्टर 8 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, या हम कहें जीवों में जनन। इसको हिंदी में हम बोलते हैं जीवों में जनन। मैं बेटा जनन के बारे में आपसे, रिप्रोडक्शन के बारे में आपसे कुछ भी डिस्कस करूं या मैं इसके बारे में जितना मैं जानता हूं उतना मैं आपको डिलीवर करूं, उससे पहले मैं आपको ये बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जीव, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे पास में, जितने भी इस संसार के अंदर, इस प्रकृति के अंदर जितने भी जीव हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार यानी अपने अपने स्ट्रक्चर के अनुसार परफॉर्म करते हैं और रिप्रोडक्शन के टाइप्स को अडॉप्ट करते हैं। हर किसी का रिप्रोडक्शन को अडॉप्ट करने का तरीका अलग होता है। कुछ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को अडॉप्ट करते हैं, कुछ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को अडॉप्ट करते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अब सर ये क्या होता है? तो मेरा जनरली हमेशा का क्या रहा है बच्चों, मेरा हमेशा का ये रहा है कि मैं इस चैप्टर को कभी भी जब स्टार्ट करूं तो सबसे पहले हम अपनी बॉडी से एसोसिएटेड स्टडीज़ को कर लें। क्योंकि होता क्या है कि जनरली एक साइकोलॉजी ये कहती है कि हम जीवन में, संसार में जितनी भी समस्याएं हैं या जितने भी निवारण है या प्रॉब्लम्स के जो सोल्यूशन है, हम उन सोल्यूशन को लेने के लिए या सोल्यूशंस को करने के लिए हम उनको खुद से एसोसिएट सबसे पहले करके देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको आधी से ज़्यादा समस्याओं का समाधान जो है, जो आपकी जो प्रॉब्लम्स है, वो मोस्टली और मेजर लेवल पर यही सॉल्व हो जाएंगी। कहाँ? यहाँ पर। बेटा ये इन्फेक्शन जाने का नाम नहीं ले रहा और हमें लगता है कि टाइम से आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी हम डिलीवर कर दें। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग मुझे लगा कि आपको पहले पढ़ा देना चाहिए, और ऑर्गेनिजम्स में भी आप नीचे देख रहे हैं ह्यूमन बींग्स। सब टॉपिक यानी हमारा जो सब टॉपिक है वो है मानव में जनन। हम पहले बेटा मानव में जनन के बारे में पढ़ रहे हैं। मानव में जनन। अब मानव में जो जनन प्रक्रिया है, इस जनन प्रक्रिया को ढंग से समझने के लिए हम लोगों को यहां पर मैंने इसको 3 से 4 मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड किया है। तो बेटा हमारा पहला मॉड्यूल स्टेजेस ऑफ ग्रोथ है कि ग्रोथ की कौन कौन सी स्टेजेस रहती है और उन स्टेजेस में क्या क्या डेवलपमेंट आता है, क्या क्या विकास होता है हमारे शरीर के अंदर। आइए हम देखते हैं, विकास की ओर चलते हैं कि शारीरिक विकास या जो विकास के जो स्टेजेस है वो क्या क्या है हमारे पास। देखिए आइए बेटा, सबसे पहले कंफ्यूजन और कंक्लूजन को लेकर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग में आपके पास में आता है, ऑल ऑफ अस नो दैट आवर बॉडी चेंजेस एज वी बिकम ओल्डर। बात बिल्कुल स्पष्ट है। दिस चेंज अकर्स इन वेरियस फेजेस कॉल्ड ग्रोथ फेजेस। हम जीवन काल के अंदर में हमारे बॉडी के अंदर बदलाव आते रहते हैं। हमारी बॉडी है, हम लोग इससे अवेयर हैं, ये बदलाव आते हैं, चाहे वो हाइट को लेकर हो, चाहे फिर वो और किसी और फीचर को लेकर हो, जो मैं आगे आपसे डिस्कस करने वाला हूं। अब इन बदलाव का जो दौर होता है इसको हम क्या बोल देते हैं? ग्रोथ फेज बोल देते हैं। चलिए आइए हम इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं, कुछ चीजों को। लेट अस लर्न। एज में बदलाव आता है, तो एज के साथ साथ में और क्या क्या बदलाव आते हैं? फ्रॉम बर्थ टू एज ऑफ 10 to 11 ईयर्स, ये बदलाव रहते हैं, चलते रहते हैं। आगे आइए, बदलाव और भी इसके ऊपर की एजेस में भी होते हैं। लेट अस लर्न अबाउट द फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड द चेंजेस दैट अकर इन गर्ल्स एंड बॉयज। अब यहां पर लड़के और लड़कियां, इन दोनों में, बच्चे और बच्चियों में क्या अंतर आता है वो देखते हैं। देखिए रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में आपको अंतर देखने को मिलेगा। रेट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ की जो स्पीड होती है उसको हायर किस में होती है? फिजिकल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स। वो हायर जो रेट ऑफ ग्रोथ रहता है वो किस में रहता है? पहले इसके बारे में जानकारी लेते हैं, वो कहाँ रहेगा? चेंजेस इन गर्ल्स, इंक्रीज इन हाइट। हाइट को अगर देखते हैं, इंक्रीज इन वेट, गर्ल्स के अंदर में देखेंगे तो वेट में भी बढ़ोतरी होगी। ये जो बेसिक चेंजेस है। एक्वायर एंड लॉस मिल्क टीथ एंड अगेन न्यू वंस। यहां पर क्या होगा
कि जीवन काल में आपने देखा है कि दूध के दांत आते हैं, दूध के दांत आने के बाद टूट जाते हैं, टूटने के बाद में फिर ये आता है, मतलब हमारे फिर परमानेंट दांत आते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि जो हमारे जीवन काल में हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। तो ये जो चेंजेस हैं ये जनरली ये जनरल चेंजेस हैं और ये एक्वायर हो रहे, ये बॉडी के अंदर में होते हैं गर्ल्स में आगे। अब अगर मैं बॉयज़ की बात करूँ तो बॉयज़ के अंदर में भी ये वाले जो चेंजेस हैं, हाइट में बदलाव आना, या फिर रहा आपका वेट में बदलाव आना, या फिर रहा आपका एक्वायर एंड देन लूज मिल्क टीथ एंड अगेन एक्वायर न्यू वंस। तो यानी कॉमन वाले हो गए, ये कॉमन हो गए। आगे बॉयज़ और गर्ल्स में आगे देखते हैं और क्या क्या बदलाव आते हैं। स्टेज, चाइल्डहुड की जो स्टेज होती है, चाइल्डहुड की स्टेज यानी बचपन का जो दौर होता है, अब वहाँ पर देखते हैं क्या। लेट अस लर्न अबाउट द सेकंड स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड द चेंजेस दैट अकर इन गर्ल्स एंड बॉयज़। अब चाइल्डहुड की जो स्टेज होती है उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं आप देखेंगे। बदलाव में 11 से 18 की एज होती है, ये 11 से 18। पहली वाली एज 10-11 साल तक थी, अब ये वाली एज जो है 10-11 साल से ऊपर की हो गई है, 18 के बीच की। देखिए बेटा, अब इसमें क्या रहता है, 11 to 18 इन गर्ल्स एंड 21 इन बॉयज़, जो ईयर्स में है ये एज बदलाव की। अब चाइल्डहुड की एज में अब यहाँ देखिए यहाँ क्या क्या बदलाव आते हैं। रेट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का देखते हैं। बॉडी इज ग्रोइंग टू इट्स एडल्ट साइज एंड द मेच्योरेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव टिश्यूज। इस दौर में यहाँ पर ये बोल दिया गया कि जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होते हैं, वो टिश्यूज या वो सेल्स जो हमारी बॉडी के अंदर में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड अलाइड जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कर्म होते हैं, क्रिया कर्म होते हैं, उन सबों के लिए जो जिम्मेदार टिश्यूज होते हैं वो अब यहाँ ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। कौन सी एज में? एट द एज ऑफ ये 18 to 21 वाली, ठीक है ना। 18 इन गर्ल्स और 21 किस में हो गया? मेल्स में हो गया, ठीक है नहीं है। तो ये 11 से 18 और 11 से 21 इसके इस दौर में जो चेंजेस आते हैं, जो बदलाव आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ आपसे। देखिए, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज ग्रोथ कर गए। चेंज इन गर्ल्स, गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं? हेयर ग्रोज इन आर्मपिट्स, जेनिटल एरियाज बिटवीन द थाइज, लेग्स एंड आर्म्स। आप जानते हैं कि हम अगर कहें तो जेनिटल एरियाज जो होते हैं वहाँ पर हेयर ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। जेनिटल एरियाज का डिस्क्रिप्शन मैं स्क्रीन पर आपको दे रहा हूँ। चलिए, गर्ल्स के और एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ ये जेनिटल एरियाज किसको बोला गया है? एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्शन को बोला गया है। चलिए, आर्मपिट्स एरियाज, अब आगे आते हैं बेटा। जेनिटल एरियाज बिकम डार्कर इन कलर, आगे आएंगे बेटा। ड्यू टू एक्सेसिव मेलानिन पिगमेंट, आपको अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तो इट्स ओके। आगे, स्किन बिकम्स ऑयली एंड मे डेवलप पिंपल्स, ठीक है ना, स्किन त्वचा का तेलीय हो जाना। आगे आते हैं चेंजेस इन गर्ल्स में, और आगे क्या है? ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है बेटा। डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट, ये भी आपको नोटिसेबल थिंग्स है। यहाँ पर भी मेलेनिन काम करता है पिगमेंट, जिसकी वजह से ऐसा होता है। आगे आएंगे बच्चे, बिगिन टू मेंसुरेट। मेंसुरेट जो शब्द है इसके बारे में बेटा आपको बेसिकली अच्छे से और ठीक ठाक तरीके से फोकस करना है। मेंसुरेशन, इसको रजोधर्म या ऋतुस्राव बोल दिया जाता है, ठीक है ना, जिसमें फीमेल बॉडी के अंदर में डिस्ट्रास्टिक चेंजेस का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल होता है ये। तो मेंसुरेशन स्टार्ट हो जाती है। आइए आगे देखते हैं इसके बारे में आगे। और मेंसुरेशन, पीरियडिक लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑफ फीमेल स्टार्टिंग प्यूबर्टी। पीरियडिक का मतलब समय चक्र के दौरान, ठीक है ना, समय चक्र के दौरान ब्लड लॉस होना फीमेल बॉडी से, हम उसको मेंसुरेशन यहां बोल देते हैं, जिसके बारे में और कंप्लीट और डिटेल स्टडीज को हम आगे पढ़ेंगे। आइए बेटा आगे देखते हैं। चेंजेस इन बॉयज, बॉयज में क्या क्या चेंजेस आते हैं? हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स, जेनिटल एरियाज बिटवीन द थाइज, लेग्स एंड आर्म्स, ठीक है ना, एरिया स्टार्ट। उसके बाद जेनिटल एरियाज, वही एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आगे आते हैं बेटा, जेनिटल एरियाज बिकम डार्कर इन कलर, रीजन स्किन बिकम्स ऑयली एंड मे डेवलप पिंपल्स, स्किन पर भी पिंपल्स आएंगे। ग्रोथ ऑफ थिकर हेयर्स ऑन फेस, ठीक है ना, दाढ़ी मूंछों का इन शॉर्ट में आना, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ बियर्ड एंड मस्टेच। चलिए आगे आते हैं। वॉइस बिगिंस टू क्रैक, आवाज यहां पर फटने लगती है।
ठीक है ना, नोटिसेबल पॉइंट है, आवाज क्या कर रही है, फटेगी, ठीक है ना, वॉइस बिगिंस टू क्रैक। आगे बेटा, पेनिस बिगिंस टू बिकम लार्ज एंड इरेक्ट। अब यहां पर पेनाइल के साथ में एक्टिविटीज क्या होती है कि ये इरेक्शन को समय के दौरान गेन करने लगता है, ठीक है ना, पेनाइल इरेक्शन होने लगता है, आगे इनलार्जमेंट होने लगता है ड्यू टू एक्सेस फ्लो ऑफ ब्लड इन द टिश्यूज ऑफ पेनिस इन दिस स्टेज। कारण भी आपको समझ में आ रहा है। आगे आइए, और चेंजेस देखने के बाद में स्टेज, अब आगे की स्टेज कौन सी रहेगी, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी उस स्टेज को बोला जाता है जहां पर सेक्सुअल मैच्योरिटी क्या करती है, अटेन होती है। सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन होती है, सेक्स टिश्यूज डेवलप कर गए, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाए, और XYZ जो एक्टिविटीज जो हम ये कह सकते हैं कि जिस मुझे पता है कि मैं जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूं, आप 10th क्लास स्टूडेंट्स हो, मेजर फॉर्म से आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो मेल स्टूडेंट्स के साथ हो चाहे वो फीमेल स्टूडेंट्स के साथ हो, इजीली नोटिसेबल है, आप लोगों को पता है, ठीक है ना बेटा। तो सेक्सुअल मैच्योरिटी को लेकर और चीजें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या रहेगा ये स्टेज के बारे में। प्यूबर्टी इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंट इमोशनल शिफ्ट्स ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ स्पेशल हार्मोन्स एज देयर इज मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यूज। यानी यहां पर क्या होता है, एकदम से अब इस स्टेज पे क्या होगा, यहां पर शिफ्टिंग होती है आपकी इमोशंस की, एकदम से खुश हो जाना, एकदम से क्या हो जाना, खुश के बाद में आपको छोटी छोटी सिचुएशन में पैनिक क्रिएट भी कर लेना, ठीक है ना। आप इमोशनली अगर आप खुश भी हो रहे हो, हैप्पी भी हो रहे हो, तो आप सैड भी इजीली होते हो, ठीक है ना। ये सर्टेन हार्मोन्स की वजह से होता है। अब आप में से कोई ऐसा नहीं करेगा कि आप खुश हो रहे हो तो हार्मोन को वजह मान लो, और अब आप खुद से भी अगर मेंटल एक्टिविटीज भी कर रहे हो तो नहीं, ये तो सर मेरे हार्मोन्स कर रहे हैं, ठीक है ना। जनरल केसेस में, जनरल स्टडीज में यही रहता है। आगे आते हैं, फिजिकल मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं, मैच्योरिटी अटेन कर लेते हैं। अभी प्यूबर्टी में एज 18 ऑनवर्ड्स इन गर्ल्स एंड 21 ऑनवर्ड्स इन बॉयज ईयर्स में। यहां आते हैं, इसमें क्या रहेगा, body is physically ready to reproduce. It happens by two individuals joining their bodies together for internal transfer of germ cells for fusion. यानी आपको जो वो एज बताई गई थी 18 फॉर द गर्ल्स और 21 फॉर द बॉयज, ठीक है ना, ये वो एज थी, एक वो बायोलॉजिकल एज थी जिस एज पर बॉडी दोनों की रेडी हो जाती है जम्स को ट्रांसफर करना, जम्स को अडॉप्ट करना, जम्स को और आगे की प्रोसेस में फॉलो करना, बॉडी को फॉलो करना, ठीक है ना। यहां पर हम कह सकते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी, यहां इस चीज को बोला गया है कि आपके पास एक वो बायोलॉजिकल एज जिस एज के अंदर में जम्स ट्रांसफर होने में कैपेबल हो जाए, जम्स को अडॉप्ट करने के लिए बॉडी कैपेबल हो जाए, तो उस एजेस को यहां पर बताया गया है, यहां पर मेंशन किया गया है। आइए बेटा, स्टेज आगे की एडल्टहुड स्टेज आई, ठीक है ना। अब आपको इन शॉर्ट चाइल्डहुड, प्यूबर्टी, एडल्टहुड सबके बारे में बताया। अब आगे आएंगे और आगे के जो वीडियोस हैं, आगे के जो क्लॉजेस हैं, उसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की डिटेल्स, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की डिटेल्स, और उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा व्हाट नाउ, अगर कॉपरेशन होता है, कुछ सर्टेन प्रोसेस होते हैं, अगर उनके होने के बाद में बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं और उससे पहले के चेंजेस क्या होते हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर मैं आपके साथ में आऊँगा। उससे पहले आप मुझे फीडबैक में बताते रहें कि वीडियो आपको कैसे लगी, इस वीडियो में आपने क्या मिस किया, अगर कुछ क्योंकि गलतियाँ होती हैं, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि हाँ हमने कुछ मिस किया है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए उसको रिकवर करके जल्दी से लेकर आऊँगा। बेटा कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।